हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 90। अब रिवीजन शुरू हो गया है नए चैप्टर ट्रायंगल्स का, जो कि चैप्टर नंबर 6 बनता है हमारे उसमें। आइए इसको शुरू करने से पहले कुछ मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होते हैं। ऑल कंगुरेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट टू बी कंगुरेंट। मतलब क्या है, जो भी हमारे कंगुरेंट ट्रायंगल होते हैं वो सब आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे ट्रायंगल जो सिमिलर होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है वो कंगुरेंट भी हों। ठीक है, जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं पर ये कंगुरेंट नहीं है। कंगुरेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी साइड्स क्लियरली देखने से पता चल रहा है इक्वल नहीं है। नाउ आगे क्या था, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे कब? देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये एंगल इस एंगल के इक्वल ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल भी हो सकता है। कहने का मतलब है इसके तीनों एंगल इसके किन्हीं भी तीनों एंगल के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारा सिमिलर होगा। एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, और क्या है, इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग ये है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी हो गया, एक डी ई एफ हो गया। अगर ए बी बटे डी ई, ठीक है, ए बी बटे डी ई, ये बी सी बटे ई एफ, ठीक है, बी सी बटे ई एफ, और तीसरी साइड हमारी क्या बच गई, ए सी बटे डी एफ। अगर ये तीनों रेशियो हमारे सेम हैं, यानी तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा आपस में सेम है, तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो साइड है इसका रेशियो इसके साथ ही निकले, नहीं, इसका रेशियो किसी और के साथ भी निकल सकता है। यानी रेशियो हमारा सेम आना चाहिए कोई भी तीन साइड का। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये साइड ज़रूरी नहीं कि अगर ये इधर है तो ये इधर ही होनी चाहिए, नीचे भी हो सकती है, बस रेशियो हमारा सेम निकलना चाहिए। नेक्स्ट, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या क्या है? देखो, साइड एंगल, साइड नाम से पता चल रहा है दो साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, जौन सी दो साइड एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के रेशियो है, उन सेम रेशियो में है, उन्हीं के बीच का एंगल, यानी अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, इनका रेशियो सेम है और तो इन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए यही वाला, तब साइड एंगल साइड हमारा लग जाता है। एक साइड ये वाला है जब तीनों साइड कोरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में रेशियो में इक्वल होंगी। एक एंगल अगर तीनों एंगल हमारे इक्वल होंगे जिसमें ये लगता है, ठीक है, तो हमारा सिमिलर बन जाता है। थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, इनको मैं अभी नीचे बताऊंगा। बेटा ये दो थ्योरम इस बार आपके सिलेबस में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक तो 100% आनी ही आनी है, इसलिए इनको समझ लो, समझ के लिख लिख के कर लो, चाहे रट लो, चाहे कैसी कर लो, ये आएगी ज़रूर इनमें से एक थ्योरम। आइए अब करते हैं वर्कशीट, डू प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या है हमारे पास? सबसे पहले है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल बताओ। सर्कल ले लो, एक तो एक सर्कल, एक दूसरा सर्कल, कोई भी सर्कल हो, कितने भी सर्कल हो, सब आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, फिगर कहा इसने, ट्राइंगल नहीं कहा, फिगर हम कोई सी भी ले सकते हैं। स्क्वायर ले लो, जितने भी स्क्वायर होते हैं सब आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक सर्कल बना के दिखाई देना, एक ये स्क्वायर बना के दिखा देना। अब कहता है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में एक हमने ये ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, इक्विलैटरल, एक हम कुछ भी ले लें, ठीक है, तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो गई। अब ऐसे ही हम एक रेक्टेंगल ले लें और एक पैरेललोग्राम ले लें, तो ये भी हमारे नॉन सिमिलर फिगर हो गए, आपस में ये सिमिलर नहीं होंगी। अब आती हैं सबसे मेन थ्योरम। इनको बेटा मैं देखो प्रूफ, इसमें तो खाली ये स्टेटमेंट कह रहा है, मैं आपको इन्हें प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, स्टेटमेंट भी बताऊंगा और इसको प्रूफ करके बताऊंगा। ये दोनों जो थ्योरम हैं इनको अब बेटा आप बहुत अच्छे से समझ लो। इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक 100% आएगी, आप रोक नहीं सकते उसको। हर पेपर में, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड हो, हर पेपर में इनमें से एक थ्योरम
स्टेट एंड प्रूव करने के लिए ज़रूर आने वाली है। आइए इन दोनों का अब हम प्रूफ देखते हैं। देखिए ये है हमारे पास स्टेट एंड प्रूव बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम भी अगर बोलोगे तो वो भी हमारे पास यही। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या था, इफ़ ए लाइन ड्रान पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो मान लो कोई भी ये ट्राइंगल है, अब हमें ये जो नीचे वाली लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, किसी भी साइड से, ठीक है। इफ़ ए लाइन ड्रान पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, चलो जी इसके पैरेलल हमने ये लाइन हमने खींच ली, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देखो अदर टू साइड्स को, एक को यहाँ पर एक को यहाँ पर हमने ये, और ये हमने खींची थी किसके पैरेलल खींची थी, इस वाली लाइन के पैरेलल। बाकी दो साइड को ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से ये दोनों लाइन, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, यानी कि ये बटा ये, यानी जो ये वाली जो लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर हो गई है हमारे पास, ये वाला पोर्शन बटे ये वाला पोर्शन, ये हमेशा इक्वल होगा दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी और ये डी और ये, यानी तो इसका मतलब क्या, ए डी बटे डी बी, ये हमेशा इक्वल होगा ए ई बटे ई सी। जैसे यहाँ पर है ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये हमेशा इक्वल होगा। ये तो इसकी स्टेटमेंट है। अगर खाली स्टेटमेंट आए, एक नंबर में आ सकती है स्टेटमेंट, आ सकता है स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, इस नाम से भी ये आ सकती है। चलिए अब इसका हम करते हैं प्रूफ। ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल था मेन ए बी सी, ये वाला ये हमारा मेन ट्राइंगल था, ठीक है। तो इसमें हमने ये पैरेलल लाइन बनाई, तो ये डी और ई पर कट कर रही है, तो कहता है गिवन ट्राइंगल ए बी सी जिसमें डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, हमें प्रूव क्या करना है, ए डी बटे डी बी, और ऐसे ही इधर वाली जो रेशियो है ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर ली हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करी है, डी एम, ठीक है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया है यहाँ पर ये, और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ गिरा लिया ऐसे इधर, ठीक है। और हमने इन लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया है, इसको ये ज्वाइन कर लिया हमने, इतना ये ध्यान रखना। आगे देखो क्या करते हैं, क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमें पता ही है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब देखो हम दो ट्राइंगल का हम एरिया लेके चलेंगे, एक एरिया ऑफ ए डी ई, एक एरिया ऑफ बी डी ई, हम इस साइड से लेके चलेंगे। ए डी ई कौन सा है, देखो ये हमारा एरिया ऑफ ए डी है। इसको अगर मैं बेस मानूँ तो हाइट क्या हो गई, ये वाली, ये हमारी हाइट हो गई। तो इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा 1/2 ए डी इंटू एन ई, ये बनेगा हमारा किसका, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये निकल जाएगा हमारे पास। ऐसे ही एक और ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ये ध्यान रखना, ये बन गया। अब आगे दूसरा ट्राइंगल, इसके नीचे ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो इसमें बेस क्या हो गया, ये हो गया 1/2 बेस बी डी, और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट भी ये होगी। हाइट हमारी देखो इस तरह से, ये ट्राइंगल है, हाइट हमारी ये भी हो सकती है। अगर हमारा ट्राइंगल इस टाइप से है तब इसमें हाइट हमारी ये बाहर निकल के आएगी ट्राइंगल से, तो इसकी हाइट भी हमारे पास ये बी डी इंटू एन ई। ये कौन से ट्राइंगल का एरिया बना, बी डी ई का। तो ये हमने यहाँ बना के दिखा दिया। अब देखो नीचे भी यही कर रखा है, 1/2 ए डी इंटू ई एन, या एन ई एक ही बात है, 1/2 डी बी इंटू ई एन। तो ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो ए डी बटे डी बी हमारा आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इस साइड वाला अगर ले लें, देखो ए डी ई फिर से हमने ले लिया एक, तो अब की बार हम बेस किसको मानेंगे, इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। तो 1/2 ए ई इंटू डी एम या एम डी, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक तो ये बन जाएगा, और एक हमारे पास इधर वाला ट्राइंगल, जैसे हमने उधर से लिया था ना, ऐसे इधर से ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल। तो अब की बार सी ई है हमारा 1/2 बेस हो गया सी ई, और हाइट हमारा वही एम डी ही रहेगा, ठीक है। ये नीचे वाले ट्राइंगल का हो गया। तो इसी प्रकार हमने ये निकाल लिया नीचे ए डी ई और सी डी ई। तो देखो यहाँ भी डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और ए ई बटे सी ई आ गया हमारे पास, ये आ गया एक। तो
अब ये जो ट्राइंगल हैं एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE ये हमारे इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? देखो आइए ऊपर देखते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल। एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक हमारा ये वाला ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इन दोनों का एरिया हमारा इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बीच अगर बेस सेम हो, तो अगर हम इसको बेस मान लें तो इस बेस पर ही ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और इस बेस पर ही ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो इनका एरिया सेम होता है। ये भी हमारी थ्योरम होती है एक, यही यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एरिया ऑफ BDE ऑफ एरिया ऑफ CDE हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसलिए हमारा एरिया इक्वल आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये नीचे वाली वैल्यू इक्वल है, हमने इक्वल कर प्रूव कर दी 3 से, तो ऊपर वाली तो इक्वल है ही, इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि ये इधर डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है और न्यूमिनेटर पहले से इक्वल है, तो ये वाला पूरा पोर्शन इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम हमारी प्रूव होती है। आइए अब करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये रही पाइथागोरस थ्योरम हमारी, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारी है कि किसी भी ट्राइंगल में, ये इन्होंने ट्राइंगल इस तरह से बना रखा, हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में ये A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं। जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी जो बाकी 2 साइड बच गई एक ही है, इनका स्क्वायर निकालो और इसका सम कर दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के इक्वल होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। अब हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव में क्या है? गिवन ABC राइट एंगल ट्राइंगल, B पर ये हमारा राइट एंगल है। इसको, इस वाले फिगर को अब आप भूल जाओ, ये वाला फिगर याद रखो, इससे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। B पर ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ बेटा एक बार। ये देखो इस तरह से हमने बना लिया, A B एंड C, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इतना हो गया हमारे पास। ये हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो ये हमारा राइट एंगल वाला ट्राइंगल, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब इधर भी देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये पूरा वाला बड़ा वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है ही। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको बेटा आप बना लेना। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे हम ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC इसको लेकर चलेंगे। ये एडी है ADB, तो ADB मैं अलग बना लेता हूँ। ये देखो A यहाँ पर 90 डिग्री है, ये D आ गया और ये हमारा B आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको, ये दोनों ट्राइंगल एक ही तरह के बना लिए। देखो जहाँ पर A था यहाँ पर हमने A ही रखा, ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री, D को नीचे ले आया B। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलता हूँ, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, कौन सा? बड़ा वाला। अब ये बड़ा वाला देखो ऊपर, ये जो ऊपर बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो। अब ध्यान से देखना इसमें, देखो ये एंगल यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक तो एंगल A और एंगल A कॉमन हो गया, नीचे देखो यहाँ दिखा भी रखा है इन्होंने, और इसका एंगल B बड़े वाले ट्राइंगल का और इसका एंगल D, ये दोनों बराबर हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री हो गया। तो 2 एंगल बहुत होते हैं किसी को भी एंगल सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए, क्योंकि तीसरा एंगल बचा वो तो इक्वल होगा ही होगा। तो यही इसने यहाँ पर बताया है कि ये 2 ट्राइंगल लेके चले हम और ये दोनों सिमिलर हैं। रीजन यहाँ बता दिया इन्होंने कि एंगल A कॉमन, D इज इक्वल टू B 90 डिग्री, तो एंगल सिमिलरिटी। अब जब सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा। जैसे ये AD, तो AD के नीचे क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। ठीक है, और इधर से अगर मैं AB लूँगा तो इधर से AC आ जाएगा। ये ध्यान, इसी से पता चल जाता है हमें। AD बटे AB ले लिया और AB बटे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इधर AD की गुना AC से, AB की गुना AB से, AB स्क्वायर, ये आ गया।
अब इसी प्रकार हम दूसरा जो हमारे पास ट्रायंगल बना था, कौन सा ट्रायंगल बना था हमारे पास, ये ए था, ये बी था, ये सी था। अभी हमने इधर वाला ट्रायंगल लिया, अब हम इधर वाला बी डी सी, अब बी डी सी और ए बी सी ये ले लेंगे। अब हम ऐसे ही इसमें हो जाएगा। देखो बी डी सी और ए बी सी एंगल सी दोनों में कॉमन है, और बी और डी 90 डिग्री, यहाँ भी सिमिलरिटी लग गई। तो अब देखो डी सी, इन्होंने इधर डी सी लिया, डी सी के बटे में क्या आया बी सी, और इधर से बी सी लिया, इधर से ए सी आ गया। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे बेटा। चलो जी ऐड कर दो। तो उधर से क्या था देखो, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, और लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, उधर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी बी सी स्क्वायर, ये ऐड हो गया। इसमें से ए सी कॉमन आ गया, अंदर बचा ए डी प्लस डी सी। फिगर में देख लेना, ए डी प्लस डी सी को ऐड करोगे, फिगर में आप देख लेना, ये यहाँ पर आ रहा था ना ए और सी, ये यहाँ पर हमारा डी आ रहा था, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी ए सी हो गया। तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और यही हमको बेटा प्रूव करना था। ये दोनों थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनमें से एक आने वाली है, इस बात का बेटा बिल्कुल ध्यान रखो, इसलिए इनको अच्छी तरह से कर लो। तो ये दोनों हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। आइए ये दोनों हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करते हैं ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फिगर हमें ये दे रखा है। सबसे पहले देखो ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, ठीक है, अभी इसको मैं अलग बना लेता हूँ। हमने ये बड़ा ट्रायंगल बना लिया, ये बड़ा ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले मैं देखो एफ ई जो है, ये जो एफ और ये ई, एफ ई इसके पैरेलल है। ठीक है ना, तो एफ ई इसके पैरेलल है, तो इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगी, यानी दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एफ बटे एफ बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। इक्वेशन 1 मान लो, ये वाली, ये पोर्शन इसके पोर्शन के इक्वल, ये हमने अभी ऊपर थ्योरम करी है। अब एक और ये बना ले, देखो एक ये वाला, एक हमारे पास ये ट्रायंगल भी हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक खाली इतना, ये ध्यान से देखना। अब इसमें पैरेलल कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो अब ए डी बटे डी एफ, ए डी बटे डी एफ लिख देना, यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल था, ए बी सी बाय बी पी टी। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी बाय बी पी टी। ठीक है, तो ए डी बटे डी एफ, और ये हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ये इक्वेशन आ गई। देखो अब ये पोर्शन राइट हैंड साइड वाला इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है भैया, ए एफ बटे एफ बी इज इक्वल टू ए डी बटे डी एफ, ए डी बटे डी एफ। ये हमारे पास आ गया कि पहले वाले में क्या आया था, ए एफ बटे एफ बी, और इधर आ गया था ए ई बटे ई सी। दूसरे में क्या आ गया, ए एफ बटे एफ बी और ए डी बटे डी एफ। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी गुणा ए बी। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ लानी है, आइए देखते हैं ये कैसे आने वाली है हमारी। तो देखिए इस तरह से अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए एफ इंटू डी एफ, ये आ जाएगा हमारे पास ए डी इंटू एफ बी। एक तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, हो सकता है ये प्रूव करवाने के लिए पूछ ले, तो एक तो हमारे पास ये हो गया। अब मैं इसी का एक और चीज़ बताता हूँ जिससे ये हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ये भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करके बड़े आराम से कर लेंगे। एक तो हमें इस तरह से भी पूछ सकता है, मैंने ये दो क्वेश्चन बना दिए इसमें। अब आगे देखिए इसी क्वेश्चन को, अभी मैं इससे पहले एक बात और बता दूं, जैसे कि ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें ये लाइन पैरेलल है, कौन सी, ये वाली डी ई। तो हमने अभी तक क्या करा कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ए सी ये होता है, लेकिन ऐसा भी होता है इसमें, ये भी हमारी बेसिक की
इस ट्राइंगल का AD, इसके बटे में पूरा हम AB भी ले सकते हैं, ये भी हमारी थेल्स थ्योरम का ही रिलेशन है एक। और इधर से AE, इसके बटे में हम पूरा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ही लें, ये भी हमारा थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है। तो हम यही इसमें यूज करने वाले हैं ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर ये वाला आ जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल मैं अलग से बना लेता हूँ। ये हमारा ABC और बीच में क्या है, F और E। तो वही इन ट्राइंगल ABC बाय BPT, क्योंकि हमें आंसर ये लाना है तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, AF बटे पूरा AB बराबर, इधर से भी ऐसे करेंगे AE बटे AC पूरा, ये फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, ये पूरा ले लेते हैं हम, इसमें ये पैरेलल है। नाउ इन ट्राइंगल AF और C बाय BPT, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, AD बटे AF पूरा बराबर ऐसे इधर AE बटे AC पूरा। अब देखो इधर भी ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो AF बटे AB बराबर AD बटे AF, क्रॉस मल्टीप्लाई, AF का AF से मल्टीप्लाई तो AF स्क्वायर आ गया, इधर AB को AD से मल्टीप्लाई करोगे तो AD मल्टीप्लाइड बाय AB आ गया, तो ये आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से कर लेंगे जैसे मैंने अभी करा। जो पहले मैंने करा था वो भी ठीक था, लेकिन उससे हमारा ये जो प्रूव करने वाला था ये आंसर नहीं आ पा रहा, तो हम इस वाले उससे कर लेंगे ताकि जिसमें हम स्मॉल बटे फुल यानी आधी वैल्यू बटे फुल वैल्यू हम ले सकें और आसानी से हम अपना आंसर ला सकें। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, इसमें भी हम वही चीज़ निकालेंगे। अब देखो जैसे ये लाइन हमारे इसके पैरेलल है, क्या गिवन है, XY जो है पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ XY, इसकी लेंथ निकलवा रहा है। अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन गया है ना, ये ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के सिमिलर भी होता है। क्यों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और ये कॉमन, ऐसे करके चलेंगे हम इसको सिमिलरिटी क्राइटेरिया से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया भैया, ठीक है, और इसको 1 और 2 मान लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरेस्पॉन्डिंग हो गया। तो ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, एंगल सिमिलैरिटी। अब सिमिलर है तो AX बटे यानी AX बटे AB ये निकल के आ गया, और XY बटे BC, तो XY बटे BC। तो AX की वैल्यू क्या है भाई, 1, AB की वैल्यू यानी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 3 4, ठीक है, और XY हमें निकालना है, और BC की वैल्यू क्या है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 इधर चला जाएगा, तो ये 6 बटे 4 बराबर XY, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी 1.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास XY। तो यही हमें निकालना था। और इस तरह से बेटा ये तुम्हारी क्या वर्कशीट कंप्लीट होती है, जिसमें हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स करी हैं और ये क्वेश्चंस करे हैं। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, इन दोनों थ्योरम में से तो एक ज़रूर आनी है। और ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करके अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।